गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है मोरचंग, रबाज, बाकिया या सतारा। आंसर है रबाज। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तत्व वाद्य यंत्र कार्डोफोन्स वे वाद्य यंत्र जो किसी धातु या लकड़ी के बने होते हैं तथा इनको बजाने के लिए तारों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। प्रमुख तत्व वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? सारंगी, रावणत्ता, कमायचा, रबाब, जंतर, एकतारा, चौतारा, गुजरी, भपंग, सुरिंदा, तुकाको, सुरमंडल। अब रबाज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। रबाज वाद्य यंत्र में 12 तार होते हैं। यह वाद्य यंत्र बाबूजी की लोक गाथा गाते समय भील जाति के भोपों द्वारा बजाया जाता है। मेवाड़ में रावल व भाट जाति के द्वारा रम्मत नाटक लोक नाट्य में इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र को उंगली के नाखूनों से बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र को उंगली के नाखूनों से बजाया जाता है तथा अब देखो, अब बाकी के जो ऑप्शंस थे उनके आंसर हैं। मोरचंग एक सुशीर वाद्य यंत्र है, बाकिया भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है, सतारा भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ऑप्शन है सारंगी, रावणहत्ता, भपंग, रवाज। आंसर आएगा रावणहत्ता। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। रावणहत्ता एक तत्व वाद्य यंत्र है जिसमें कुल 9 तार होते हैं। इसे दाएं हाथ से गज तथा बाएं हाथ की उंगलियों से बजाया जाता है। इसे बाबूजी, रामदेव जी तथा डूंगर जी, जवाहर जी के भोपों द्वारा इनकी फड़ पढ़ते समय बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावणहत्ता क्या है? रावणहत्ता एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावणहत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर आएगा बी, तत्व वाद्य यंत्र, जो तार से उपयोग होता है जिसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावणहत्ता को निम्न में से किससे बनाया जाता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, नारियल। व्याख्या देख लेते हैं। रावणहत्ता तत्व वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी के खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? इसका आंसर आएगा रावणहत्ता। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है। आंसर आएगा रावणहत्ता। रावणहत्ता किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? आंसर आएगा भोपा। लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर आएगा ए, मेवात। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भपंग डमरू के आकार का एक तत्व वाद्य यंत्र जिसे कांख में रखकर बजाया जाता है। इसका एक भाग खाल से मंडा हुआ तथा दूसरा भाग खाली होता है। मंडे हुए भाग में तार निकालते हुए खूंटी से बांध दिया जाता है। खूंटी को तानते हुए तथा ढीला करके विभिन्न ध्वनियाँ निकाली जाती है। यह तत्व वाद्य यंत्र मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय है। प्रमुख कलाकार जहूर खां मेवाती, अलवर, जिसे भपंग का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भपंग किस श्रेणी के वाद्य यंत्रों में आता है? इसका आंसर आएगा तत्व वाद्य यंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? मोरचंग, अलगोजा, खड़ताल, भपंग। तो आंसर आएगा भपंग। जहूर खां किस लोक वाद्य से संबंधित है? आंसर आएगा ए, भपंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर आएगा बी, संगीत से। व्याख्या देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी। उमर फारूकी मेवाती का संबंध भपंग तत्व वाद्य यंत्र से है। भपंग के प्रमुख कलाकार निम्नलिखित है। जहूर खां मेवाती, जिन्हें भपंग का जादूगर कहा जाता है। दूसरे हैं उमर फारूकी मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमायचा क्या है? आंसर है वाद्य यंत्र है।
व्याख्या है, कमायचा एक तत्व वाद्य यंत्र है जिसमें कुल 16 या 17 तार होते हैं। कमायचा को सारंगी की रानी कहा जाता है। इसका आकार सारंगी से थोड़ा बड़ा होता है। साकर खां जैसलमेर को कमायचा का जादूगर कहा जाता है। साकर खां 2012 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन कमायचा के बारे में असत्य है? कमायचा मांगणियार समुदाय द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। इसमें 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं। कमायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। ऑप्शन डी गलत है, वायलिन का अग्रगामी नहीं होता है। बाकी सारे ऑप्शन सही है। मांगणियार समुदाय द्वारा बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, लकड़ी के एकल टुकड़े से भी बना होता है और 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने हुए होते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो इसका थोड़ा व्याख्या भी देख लेते हैं कमायचा की। कमायचा को आम के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें केवल एक ही लकड़ी का उपयोग किया जाता है, अर्थात कोई जॉइंट नहीं होता है। इसमें कुल 16 या 17 तार होते हैं, जिसमें मुख्य 3 तार बकरे की आंत से बनाए जाते हैं। शेष तार पीतल या लोहे के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कमायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कमायचा एक तत्व वाद्य यंत्र है जिसमें 27 तार होते हैं। इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मांगणियार है। यह पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है क्योंकि शायद सारे ऑप्शन ही इसके सही है। यह मुख्य रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार जाति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कमायचा नाम का वाद्य राजस्थान के किस समुदाय के द्वारा बजाया जाता है? तो ये बजाया जाता है मांगणियार द्वारा। मांगणियार को द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? आंसर आएगा डी, कमायचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक वाद्य यंत्र में महारत होने से साकर खां को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? आंसर आएगा कमायचा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य तत्वाद्य है? अलगोजा, जंतर, पुंगी, बाकियां। जंतर हमारा तत्वाद्य है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जंतर एक तत्वाद्य यंत्र है। यह वीणा के समान होता है। इसे वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसमें 5 या 6 तार होते हैं जो तंबू लगे होते हैं। बीच में बांस की लकड़ी लगी है। गुजर जाति के भोपे देवनारायण जी की फड़ बाँचते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, देवनारायण जी की भोपों द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं। देवनारायण जी की फड़ गुजर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाजते हैं। जंतर एक तत्व वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आएगा डी, जंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कांवड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? सुरिंदा, तंदूरा, इनमें से कोई नहीं, गुजरी। उसका आंसर आएगा तंदूरा। व्याख्या देख लेते हैं तंदूरे के बारे में। तंदूरा वाद्य यंत्र कांवड़ जाति के लोगों द्वारा बजाया जाने वाला एक तत्व वाद्य यंत्र जिसे चौतारा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 4 तार होते हैं। यह तानपुरे के समान होता है, इसीलिए वेणु भी कहा जाता है। 13 ताली नृत्य के समय कांवड़ जाति के द्वारा तंदूरा वाद्य बजाया जाता है। केतु गांव जोधपुर तंदूरा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि केतु गांव जोधपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तंदूरा निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? आंसर आएगा सी, सारंगी। सारंगी की व्याख्या देख लेते हैं। सारंगी एक तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इसे। इसमें कुल 27 तार होते हैं, जिसमें
ऊपर के 2 तार बकरे की आँख से के बनाए जाते हैं। इसको गज की सहायता से बजाया जाता है। गज का तार घोड़े की पूँछ के बाल का होता है। सारंगी के प्रकार: सिंधी सारंगी सिंध प्रांत के अलावा राजस्थान में भी प्रचलित है। जोगिया सारंगी अलवर भरतपुर के जोगियों में प्रचलित है। गुजरातन सारंगी कुल 7 तार होते हैं। गुजरात की समीपवर्ती राजस्थान में ये प्रसिद्ध है। जड़ी की सारंगी जैसलमेर जिले में मांगणियार द्वारा बजाई जाती है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भर्तहरि, निहालदे आदि की ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आएगा बी, जोगिया सारंगी। जोगिया सारंगी का प्रयोग किया जाता है। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भर्तहरि, निहालदे आदि की ख्याल गाते समय जोगिया सारंगी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? आंसर आएगा जोगिया सारंगी। व्याख्या देख लेते हैं हम। प्रसिद्ध सारंगी वादक है हमारे पंडित रामानारायण उदयपुर से और सुल्तान खां सीकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न कर सकता है कहलाता है? ऑप्शन आएगा ए, एक तारा। एक तारा यह आदि या प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसे छोटे से गोल तुम्बे में बांस की डंडी को फंसाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौतारा कमायचा कौन सा लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हैं? आंसर आएगा तत्वाद्य से। ये दोनों तत्वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? ऑप्शन ए रावण हत्ता, बी सूरमंडल, 3 कमायचा, ऑप्शन डी सतारा। तो आंसर आएगा सतारा। यह व्याख्या सूरमंडल की दी गई है कि क्योंकि कमायचा और रावण हत्ता तो पहले आ चुके हैं। तो सूरमंडल की व्याख्या ये है, यह एक तत्वाद्य यंत्र है जिसमें कुल 21 से 26 तक तारों की संख्या होती है। दीपावली के अवसर पर भील जनजाति द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्वाद्य नहीं है? ऑप्शन है जंतर, भभंग, दुकाका, नागफणी। आंसर आएगा नागफणी। नागफणी एक सुशील वाद्य यंत्र है। पीतल से निर्मित यह सर्पाकार आकृति के कारण नागफणी कहलाता है। दुकाका भभंग वाद्य यंत्र के समान इसे घुटनों में दबाकर बजाया जाता है, जिसे डूंगरपुर बांसवाड़ा के भीलों द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? आंसर आएगा सतारा। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सतारा एक तत्वाद्य नहीं है क्योंकि नाम से लगता है सतारा ये तत्व होगा, लेकिन ये एक सुशील वाद्य यंत्र है। कौन सा तत्वाद्य नहीं है? रावण हत्ता, जंतर, अलगोजा, कमायचा। तो इसका आंसर आएगा अलगोजा। तार से बना वाद्य यंत्र कौन सा है? चंग, मोरचंग, अलगोजा, रावण हत्ता। आंसर आएगा डी, रावण हत्ता। रबाब, चिकारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो ये सब तत्वाद्य यंत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? कामायचा, भपंग, जंतर, बाकिया। तो इसका आंसर आएगा बाकिया। बाकी सारे तत्वाद्य यंत्र है। कामायचा भी है तत् है, भपंग भी तत्वाद्य यंत्र है और जंतर भी तत्वाद्य यंत्र है। निम्न में से तत्वाद्य यंत्र है जंतर, रबाज, भपंग। तो इसका आंसर आएगा 1, 2, 3 तीनों ही तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत् लोक वाद्य यंत्र नहीं है? मांदल, रबाज, रावण हत्ता, भपंग। ऑप्शन ए आएगा मादल। रबाज, रावण हत्ता, भपंग तीनों अपने तत्वाद्य यंत्र पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं मादल की, जो इसका आंसर था हमारा। मादल क्या है? एक अवनद्ध वाद्य यंत्र है जिसमें दोनों तरफ चमड़ा मंडा होता है। इसका एक मुंह छोटा और एक मुंह बड़ा होता है।
गरासिया जनजाति द्वारा मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग मादल नृत्य में किया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। रावलों की मादल, इसका खोल काठ का बना होता है। इसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। दूसरा है भीलों की मादल, इसका खोल मिट्टी का बना होता है। अवनद्ध वाद्य यंत्र से तात्पर्य ऐसे वाद्य यंत्र से जो चमड़े से मंडे हो तथा हाथ या डंडे से पीटकर बजाते हैं। अवनद्ध या ताल वाद्य यंत्र मेम्ब्रेनोफोन, चमड़े से मंडे लोक वाद्य यंत्र जिसकी एक ही ओर खाल मंडी हो। खजरी, डफ, चंग, ताशा, बैक, घोसा, कुंडी, गड़क, गड़क डाटी जिसका घेरा लकड़ी या धातु का बना का हो तथा दोनों ओर चमड़ा मंडा हो। उनमें आएंगे अपने मादल, ढोल, डमरू, ढोलक, ढाक, मकर, मृदंग, पखावज जिसका ऊपरी भाग खाल से मंडा हो तथा नीचे भाग कटोरे नुमा बंद रहता है। इसमें आएगा नौबत, नगाड़ा, दमामा, टामक बोलते हैं इसको, माटा, नगा माठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगाड़ा निम्नलिखित में से संगीत वाद्य यंत्रों की किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? वायु यंत्र, झिल्ली यंत्र, कंपन स्वरी यंत्र, तंत्री वाद्य। तो यह आएगा एक झिल्ली वाद्य यंत्र जिसे मेम्ब्रेनोफोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। इसका आंसर आएगा रावलों की मादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो टामक है हमारा मेवात से संबंधित। टामक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टामक अवनद्ध वाद्य यंत्र है, अन्य नाम दमामा, बम, घोसा। नगाड़े का बड़ा रूप है जिस पर चमड़ा भैंसे की खाल से निर्मित होता है। मेवात, अलवर भरतपुर क्षेत्र को मेवात कहते हैं में बसंत पंचमी, होली के आसपास फसल पकने की खुशी में इसका प्रयोग, साथ में रसिया गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। आंसर आएगा बी, नौबत। नौबत अवनद्ध या ताल वाद्य यंत्र अर्ध अंडाकार कुंडी पर भैंसे की खाल मंडकर बनाया जाता है जिसे खड़े होकर डंडे की सहायता से बजाया जाता है। यह जोड़े में होता है, बड़ा नर तथा छोटा मादा कहलाता है। एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य यंत्र है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय, त्योहारों और धार्मिक उत्सव के समय बजाया जाता है। इसका आंसर आएगा नौबत। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग किया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? आंसर आएगा ताशा। ताशा लोहे या तांबे या मिट्टी की परातनुमा कुंडी पर बकरे की खाल को मंडकर बनाया जाता है। इसे गले से लटकाकर 2 बांस की खपच्चियों से बजाया जाता है। इसे मुहर्रम के अवसर पर ताजिया निकालते समय बजाया जाता है। इसके अलावा शादियों में तथा कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। डेरू क्या है? डेरू एक वाद्य यंत्र है। राजस्थान में पखावज वादक है पुरुषोत्तम दास। व्याख्या देख लेते हैं। पखावज एक अवनद्ध वाद्य यंत्र है। ढोलक के समान इस वाद्य यंत्र का खोल लकड़ी का बना होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः मंदिर में, अन्य नाम इसका है मृदंग। इसके अपने वादक है पुरुषोत्तम दास। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध कलाकार अपने इसके इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? पंडित पुरुषोत्तम दास है जो नाथद्वारा राजसमंद से हैं, और भवानी शंकर कथक है बिदासर चूरू से। नोट, ढोलक सबसे प्राचीन अवनद्ध वाद्य यंत्र है ढोलक। ये शीशम, सागवान के वृक्ष को खोखला कर इसका निर्माण किया जाता है। मादल होता है ढोलक के समान लेकिन खोल मिट्टी का होता है। एक मुंह बड़ा और एक मुंह छोटा होता है। मृदंग या पखावज जो ये भी ढोलक के समान होता है लेकिन खोल लकड़ी का
एक मुंह बड़ा और एक मुंह छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ताल निम्न में से क्या है? खड़ताल हमारा एक वाद्य यंत्र है। अब समझते हैं घन वाद्य यंत्र क्या होते हैं। इंडियोफोन्स ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं, जिनको आपस में टकराकर या डंडे से की सहायता से बजाया जाता है। प्रमुख घन वाद्य यंत्र है अपने झांझ, मंजीरा, खड़ताल, रमझोल, झारनी, श्रीमंडल, झालर, लेजिम, टंकोरा, कागरच्छ, घड़ियाल, घंटा, घंटी, टोकरियों, थाली, हाकल, भरनी, भरणी, घुंघरू, चूड़िया आदि। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? रमझोल हमारा एक घन वाद्य यंत्र है। रमझोल चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। आंसर आएगा झांझ। झांझ होता है मंजीरे का बड़ा रूप, जिसे शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? मंजीरा, चिपिया, बाकिया या हाकल? आंसर आएगा बाकिया। बाकिया एक सुशील वाद्य यंत्र है, जिसे ढोल व कांसे की थाली के साथ मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। इसे प्राचीन समय में युद्ध के समय प्रयोग में लाया जाता था। यह संगणा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। मंजीरिया, चिंपिया, चिमटा, हांकल, सांकल आदि घन वाद्य यंत्र हैं। मंजीरा क्या होता है? पीतल, तांबे या कांस्य धातु से निर्मित दो कटोरे नुमा आकृति, जिसे आपस में टकराकर बजाया जाता है। मंजीरे वाद्य यंत्र का प्रयोग कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। इस कारण इसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है। चिंपिया या चिमटा सामान्यतः भजन कीर्तन के समय साधु संतों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह रसोई वाले चिमटे से थोड़ा बड़ा होता है। हाकल या सांकल इस वाद्य यंत्र का प्रयोग आदिवासियों के धर्मगुरु भोपा लोगों द्वारा उनकी देवी और देवताओं को प्रसन्न करने हेतु या उनके प्रकोप को शांत करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ या छप्पन की भीलों का लोक वाद्य जो एक विभाजित बांस के दोनों ओर दांतेदार खांचों से बना होता है कहलाता है। ये कहलाता है कागरच्छ। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन आया है 2025 में। कागरच्छ चंवर या ब्रुश की आकृति नुमा यह वाद्य यंत्र वागड़ या छप्पन के क्षेत्र में भील समुदाय द्वारा अपने देवताओं की स्तुति या भजनों के धार्मिक आयोजनों में प्रचलित है। इसका निर्माण बांस की छोटी नलिका से किया जाता है, जिसमें बांस के दोनों ओर दांतेदार खांचे बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? खड़ताल, मशक, शहनाई, अलगोजा। तो खड़ताल अलग है, खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र है। बाकी मशक, शहनाई, अलगोजा आदि सुशील वाद्य यंत्र है। खड़ताल के बारे में देखते हैं। एक तारे के साथ बजाया जाता है। यह बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ध्यान रहे कि खड़ताल का जादूगर सदी खां मांगणियार को कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाद्य यंत्र खड़ताल सामान्यतः निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनाया जाता है? चमड़ा, तार, लकड़ी, कपड़ा। आंसर आएगा लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य के काम नहीं आता? आंसर आएगा डी, डेरू। 13 ताली नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन कौन से? मंजीरे, चौतारा और तानपुरा। तो मंजीरा, चौतारा, तानपुरा 13 ताली में इस्तेमाल किए जाते हैं। डेरू नहीं किया जाता। डेरू क्या है? डेरू एक अवनद्ध या ताल वाद्य यंत्र है, जो कि डमरू का ही बड़ा रूप है। बाएं हाथ में डेरू पकड़कर दाएं हाथ से लकड़ी की डंडी से बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है?
आंसर आएगा ढोलक व मंजीरे की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य वाद्य है। आंसर आएगा अलगोजा। अलगोजा एक सुशील वाद्य यंत्र है जिसमें चार चार छेद वाली दो बांसुरियां होती है, जिन्हें एक साथ मुंह में रखकर बजाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके रामनाथ चौधरी। सुशील वाद्य यंत्र एरोफोन्स वे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। इन्हें निर्माण सामग्री के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। बांस, लकड़ी या तुम्बी से निर्मित होते हैं पहले तो। उनमें देख लो कौन कौन से आते हैं। बांसुरी, सुरनाई, शहनाई, सतारा, नड़, अलगोजा, कानी, भीलों की बांसुरी, तारपी, टोटो, पावरी, पेली, मुरला, पुंगी, बीन, घुरालियो, बोली। नेक्स्ट होते हैं धातु से निर्मित, जिनमें आते हैं भूंगल, बरगू, बांकिया, नागफणी, करना, तुरही, सिंगा, मोरचंग। नेक्स्ट आते हैं प्राकृतिक स्वरूप वाले, जैसे शंख है, मशक है, सिंगी। ये सब प्राकृतिक रूप से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका डिलीट, क्योंकि इसमें होते हैं 8 छेद। ऑप्शन में हमारे पास 4, 5, 6, 7 ही था। इसका आंसर आएगा 8। अलगोजा वाद्य यंत्र में 4 4 छेद वाली 2 बांसुरियां होती है। इस प्रकार इस वाद्य यंत्र में कुल 8 छेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह है। भपंग, अलगोजा, तंदूरा, रावण हत्था। तो आंसर आएगा अलगोजा। अभी पढ़ा था 2 बांसुरियां एक साथ होती है तो वो अलगोजा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो आंसर आएगा अलगोजा। एक तरह हमारा क्या था, एक तत्वाद्य यंत्र था। अलगोजा एक सुशील वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है। आंसर वही आएगा अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आंसर आएगा अलगोजा। रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाने के लिए प्रसिद्ध है। रामनाथ चौधरी पदमपुरा जयपुर निवासी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन इनसे प्रसन्न होकर अपने साथ अमेरिका ले गए। अन्य कलाकार हैं हमारे धोंदे खां, बाड़मेर। कालबेलियों के प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम बताइए। कालबेलियों का होता है पुंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य एक सुशील वाद्य है। आंसर आएगा पुंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुरालियो क्या है। घुरालियो है कालबेलिया का एक वाद्य यंत्र है, जिसे घुरालियो कहते हैं। घुरालियो एक सुशील वाद्य यंत्र है जिसे कालबेलिया तथा गरासिया जनजाति द्वारा दांतों के बीच दबाकर बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूंगल या बरगू क्या है। यह भी 2025 का क्वेश्चन है। यह एक वाद्य यंत्र है, भूगल, बरगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरचंग क्या है। मोरचंग एक सुशील वाद्य यंत्र है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मोरचंग लोहे का बना एक छोटा सुशील वाद्य यंत्र होता है। यह सबसे छोटा सुशील वाद्य यंत्र है। इसे सामान्यतः लंगा जनजाति द्वारा बजाया जाता है। राजस्थान की युज हार्प कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगीतकार समुदाय के बीच पश्चिमी राजस्थान में मोरचंग युज हार्प विशेष रूप से लोकप्रिय है। आंसर आएगा लंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरचंग वाद्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। यह लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र है। मोरचंग को होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। यह सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। ये तीनों सही है। लोहे का भी बना होता है, होठों के बीच रखकर बजाया भी जाता है और सुशील वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हॉर्प भी कहा जाता है। तो मोरचंग है हमारा, उसे ही जूझ हॉर्प भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नड़ क्या है। तो इसका आंसर है एक लंबी बांसुरी है। पश्चिमी राजस्थान में एक बांसुरी जैसा बजाया जाने वाला सुशील वाद्य यंत्र है जिसमें
4 छेद होते हैं। यह कैर या कगोर की लकड़ी का बनाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार हैं हमारे कर्णाभील जैसलमेर के, जो नड़ वाद्य हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन भी आता है कर्णाभील नड़। नड़ वाद्य यंत्र राजस्थानी किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? तो ये होता है हमारा जैसलमेर में। कगोर की लकड़ी से निर्मित सुशील वाद्य यंत्र जिसके प्रसिद्ध कलाकार है हमारे कर्णाभील जैसलमेर। ठीक है, कर्णाभील बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक है? नड़ का। कर्णाभील जैसलमेर नड़ वाद्य यंत्र सुशील वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध कलाकार है। ध्यान रहे, कर्णा वाद्य यंत्र भी एक सुशील वाद्य यंत्र है। ये एक अलग वाद्य यंत्र है कर्णा वाद्य यंत्र, ये भी एक सुशील वाद्य यंत्र है। चिलम के आकार के इस वाद्य यंत्र का प्रयोग युद्ध क्षेत्रों में तथा राज दरबारों में किया जाता था। वर्तमान में पाली क्षेत्र में मंदिरों में प्रयोग किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है? तो शहनाई हमारी एक सुशील वाद्य यंत्र है। शहनाई सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। चीलम के आकार का वाद्य यंत्र जिसे मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति द्वारा किया जाता है? तो ये कथोड़ियों जाति द्वारा किया जाता है। तारपी ये भी एक सुशील वाद्य यंत्र है। अन्य नाम है इसके पावरी। उदयपुर क्षेत्र में कथोड़ी जनजाति द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता, जंतर, सतारा, सुरमंडल। तो हमारा सतारा एक सुशील वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सतारा अलगोजा शहनाई और बांसुरी का मिश्रण होता है। 2 बांसुरी का युग्म होता है। दोनों बांसुरी की लंबाई बराबर तो पावा जोड़ी और छोटी बड़ी होने पर डोडा जोड़ी कहलाते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर सतारा में दोनों बांसुरियाँ बराबर हो तो उसे पावा जोड़ी कहते हैं और छोटी बड़ी होने पर इसे डोडा जोड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का समन्वित रूप है? तो ये हमारा आएगा सतारा। बांकिया, सिंगी और टोटो लोक वाद्य किस परंपरा से संबंधित है? तो ये सुशील वाद्य यंत्र है। सिंगी साधु सन्यासियों द्वारा प्रयुक्त सुशील वाद्य यंत्र पीतल से निर्मित धनुषाकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? तो ये विश्व मोहन भट्ट है हमारे मोहन वीणा से संबंधित। सितार व वीणा के संगम से मोहन वीणा का आविष्कार हुआ। पंडित विश्व मोहन भट्ट जयपुर मोहन वीणा के जनक कहलाते हैं। पुरस्कार मिले हैं इनको 2002 में पद्मश्री, 1994 में ग्रेमी अवार्ड, 2012 में राजस्थान रत्न अवार्ड, 2017 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार भी किया था। तो इसका आंसर है पंडित विश्व मोहन भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान के उस्ताद असद अली खान अलवर किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद असद अली खान है हमारे रुद्र वीणा से संबंधित। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। असद अली खान रुद्र वीणा से संबंधित है। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आंसर आएगा रवाज। सतारा, अलगोजा, मशक मुंह से बजाए जाते हैं। रवाज दिखने में सारंगी जैसा तत्वाद्य यंत्र जिसमें कुल 12 तार होते हैं। मशक होता है अपना थैलीनुमा आकृति में बकरे के चमड़े से निर्मित, जिसे कांख में दबाकर एक नलिका में मुंह से हवा भरते हैं, दूसरी नलिका से हवा बाहर निकलती है। सामान्यतः भैरव जी के भोपों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। श्रवण कुमार मशक का जादूगर कहलाते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। श्रवण कुमार मशक का जादूगर कहलाते हैं। यह अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, डीग आदि क्षेत्रों में नाथों व जोगियों द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य नहीं है? सुरनाई, सतारा, नड़, सुरमंडल। तो इसका आंसर आएगा सुरमंडल। बाकी सारे सुशील वाद्य यंत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? रवाज, मोरचंग, नड़, मशक। आंसर आएगा रवाज।
निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? टोटो, सतारा, बाकिया, कमायचा। आंसर आएगा कमायचा। टोटो सुरनाई को टोटो या नफीरी कहा जाता है। निर्माण शीशम या सागवान की लकड़ी से नलिका के रूप में। और पेपे खां मंगनियार जैसलमेर प्रसिद्ध सुरनाई वादक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? आंसर आएगा भपंग। बाकी सारे सुशील वाद्य सतारा, नड़, मशक सब सुशील है, भपंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? सुरनाई, अलगोजा, नागफणी, कमायचा। आंसर आएगा केवल 4 कमायचा। कमायचा सुशील नहीं है, बाकी सुरनाई, अलगोजा, नागफणी सब सुशील वाद्य है। कमायचा अपना एक तत्वाद्य यंत्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सुशील वाद्य यंत्र है? अलगोजा, बाकिया, सतारा। तो इसमें आएंगे हमारे तीनों ही हमारे सुशील वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी, अलगोजा, बाकिया, सतारा तीनों ही सुशील वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र असंगत युग्म में बताना है। अवनद्य वाद्य जंतर, हमारा जंतर तो हमारा तत्वाद्य हो गया, अवनद्य नहीं है। तत्वाद्य यंत्र में एक तारा भी है, तत्वाद्य है। सुशील वाद्य यंत्र में अलगोजा आता है, बिल्कुल सही है। खड़ताल घन वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है? ताशा अवनद्य, सिंगीप सुशील, नड़ घन, भपंग तत्। देखो ताशा अवनद्य है बिल्कुल, और सिंगीत सुशील है, भपंग तत्तार से बजाया जाता है, नड़ भी सुशील है फूक मार के। राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में चरवाहों तथा भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र जिसे मुंह में टेढ़ा रखकर बजाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार कर्णाभील जैसलमेर, ये पहले भी आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आमिर खान सितार वादक, बिल्कुल सही है। रविशंकर नड़वादक नहीं है, रविशंकर हमारे सितार वादक हैं। रज्जब अली खां वीणा वादक सही है। अल्लाह जिलाबाई मांडगायिका, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन चारों इंपॉर्टेंट बनते हैं। आमिर खान सितार वादक, रविशंकर ये भी सितार वादक है, रज्जब अली खान वीणा वादक है, अल्लाह जिलाबाई मांडगायिका है। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए भपंग और रावण हत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही बात है। अलगोजा और मोरचंद दोनों फूंक वाद्य यंत्र है, मतलब सुशील वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा और चंग थाप वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। फूंक वाद्य यंत्र बाकियां करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है, ये गलत है। बाकिया सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है, इसे मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सुमेलित करना है हमको। भपंग, नड़, अलगोजा, खड़ताल। तो सबसे पहले नड़ देख लो, नड़ हमारा कर्णाभील आएगा। और फिर उसके बाद आप आ जाओ भपंग, तो इसका पहले एक बार आंसर देख लेते हैं हम। 2, 3, तो भपंग आएगा हमारा जहूर खां द्वारा। नड़ हमारा कर्णाभील हो गया। अलगोजा हमारा हो गया रामनाथ चौधरी, और खड़ताल हो गया सदीक खां। ठीक है, वापिस देख लेते हैं एक बार। भपंग हो गया हमारा जहूर खां द्वारा, नड़ हो गया कर्णाभील द्वारा, अलगोजा हो गया रामनाथ चौधरी द्वारा, और खड़ताल हो गया सदीक खान द्वारा। खड़ताल के बारे में व्याख्या है, एक घन वाद्य यंत्र है, लकड़ी की 2 पट्टियां जिसमें पीतल की तश्तरियां लगी होती है। खड़ताल का जादूगर सदीक खां मंगलियार बाड़मेर को खा जाता है। मीराबाई एक हाथ में एक तारा, दूसरे हाथ में करताल रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सारंगी, पूंगी, कमायचा, रावण हत्ता। भोपे, मांगणियार, लंगा, कालबेलिया। तो इसका आंसर आएगा हमारा सारंगी बजाते हैं लंगा जाति के लोग। पूंगी बजाई जाती है कालबेलिया जाति द्वारा। कमायचा बजाया जाता है मंगलियार द्वारा, और रावण हत्ता भोपो द्वारा।
सारंगी तत्वाद्य यंत्र का प्रयोग लंगा जाति द्वारा गायन के साथ करती हैं। पुंगी सुशील वाद्य यंत्र सपेरो या कालबेलिया का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो पुंगी से ज़्यादा आप कर सकते हो कि सपेरे के लिए बजाई जाती है, तो सपेरे के सामने सांप के सामने बजाते हैं, तो कालबेलिया का है। कमायचा तत्वाद्य यंत्र का प्रयोग मांगड़ियार या लंगा जाति द्वारा किया जाता है। रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र का प्रयोग भोपो द्वारा फड़ वाचन के समय किया जाता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुमेलित करना है। एक तारा ये तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा हमारा सुशील वाद्य यंत्र है। झांझ ये हमारा घन वाद्य यंत्र है। मादल ये हमारा अवनद वाद्य यंत्र है। एक तारा तत्वाद्य यंत्र, अलगोजा सुशील वाद्य यंत्र, झांझ घन वाद्य यंत्र तथा मादल अवनद वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सुमेलित ही करना है हमको। एक तारा, अलगोजा, रावण हत्ता, नगाड़ा। इसमें दो मोटी लकड़ी के डंडों द्वारा बजाया जाता है। भोपो का एक प्रमुख वाद्य यंत्र, तो भोपो से सीधे आ जाएगा आपका रावण हत्ता। यह वाद्य यंत्र मीराबाई द्वारा बजाया जाता है। बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र, तो अलगोजा आपका हो गया बांसुरी जैसा। वापिस देख लेते हैं इसका आंसर। एक तारा इसका आएगा, यह वाद्य यंत्र मीराबाई द्वारा बजाया जाता है। अलगोजा बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता भोपो का प्रमुख वाद्य यंत्र है। नगाड़ा इसमें दो मोटी लकड़ी के द्वारा डंडों से बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक वाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। यह 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है। यह सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है, तो इसके लिए दोनों ही सही है। 4 तारों का वाद्य यंत्र बिल्कुल सही बात है और रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हमारे हो गए राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र कंप्लीट। इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे सारे हमने कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।